मित्रों सभी को जय मसीह। वीडियो के आगे बढ़ते हैं। क्या दयानंद जी का ज्ञान उनके ज्ञान के अनुकूल था? इस वीडियो में देखते हैं। क्या दयानंद जी का आचरण उनके दर्शन के अनुकूल था या नहीं, अब देखेंगे इसमें। स्वामी जी की मान्यताएं सही हैं या गलत, और वह संसार को मुक्ति दिलाने के अपने उद्देश्य में सफल रहे या असफल, और यह कि वास्तव में उन्हें सत्य का बोध प्राप्त था आदि बातें जानने के लिए स्वयं उनके आह्वान पर उनके साहित्य का अध्ययन करना जरूरी है। सच्चाई जानने के लिए उनके जीवन को स्वयं उनकी ही मान्यताओं की कसौटी पर परख लेना काफ़ी है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो न केवल दूसरों को उपदेश दे बल्कि स्वयं भी उस पर अमल करे। राइट। दयानंद जी मानते थे कि अपराधी को क्षमा करना अपराध को बढ़ावा देना है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है। इसके उत्तर में वे कहते हैं नहीं। इसके उत्तर में वे कहते हैं नहीं। क्योंकि जो पाप करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। ये इनका कहना है कि अगर कोई पाप करता है और उसको पाप क्षमा कर दिया जाए तो उसका न्याय नहीं नष्ट हो जाएगा और सब मनुष्य महापापी हो जाएंगे, क्योंकि क्षमा की बात सुन ही कि उनके पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाए। जैसे राजा अपराधियों के अपराध क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक अधिक बड़े पाप करेंगे, क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे, और जो अपराध नहीं करते हुए भी अपराध करने से ना डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास पृष्ठ 128 पे पढ़ सकते हैं आप। न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया है उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्त्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है, जब एक के छोड़ने में सहस्त्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास पृष्ठ 118 पे आप देख सकते हैं। अब दयानंद जी के उपरोक्त दर्शन के आधार पर स्वयं उनके आचरण को परख कर देखिए कि दया और न्याय का जो सिद्धांत उन्होंने ईश्वर, राजा और धार्मिक जनों के लिए प्रस्तुत किया है, स्वयं उस पर कितना चलते थे या नहीं चलते थे। सबसे पहले वह घटना देखें जिसमें उनके धोड़ मिस्र रसोइये के द्वारा उन्हें विष देना बताया जाता है। स्वामी जी को पता लग गया कि जगन्नाथ ने यह कार्य किया है। उन्होंने उससे कहा, जगन्नाथ, तुमने मुझे विष देकर अच्छा नहीं किया, मेरा वेदभास कार्य अधूरा रह गया, संसार के हित को तुमने भारी हानि पहुंचाई है। हो सकता है विधाता के विधान में यही हो। अब देखना स्वामी दयानंद का न्याय और दया कैसे करते हैं, और ईश्वर के अनुकूल चलते थे क्या नहीं, ईश्वर के मार्ग पे चलते थे कि नहीं। आप लोग खुद ही देख लीजिए और सोच विचार करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, ये कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि ये रुपए रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, यहाँ से नेपाल चले जाओ। अब उनको यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं, और अब ये दंड नहीं दे रहे हैं, इनको भगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे यहाँ से नेपाल चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम पकड़े जाओगे, मेरे भक्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं युग प्रवर्तक पृष्ठ 151 पे। स्वामी जी की जीवनी लिखने वाले आर्य समाजी लेखक इस घटना को सत्य मानते हैं।
हम भी उनकी मृत्यु का कारण उन्हें विष दिया जाना ही मानते थे, लेकिन एक हिंदू भाई ने कहा कि यह घटना झूठी है। आर साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया है। उनके जीवन की घटनाओं के विषय में वही ग्रंथ प्रामाणिक है, उसमें यह घटना नहीं है। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा तो हमने एक सहयोगी मित्र से कहा कि वह हमारे लिए आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र की एक कॉपी ले आए। वह पुस्तक हमने पढ़ी तो वाकई उसमें कहीं नहीं लिखा कि स्वामी जी ने अपने रसोइये से कहा हो कि जगन्नाथ, तुमने मुझे विष देकर अच्छा नहीं किया, मेरा वेदभास कार्य अधूरा रह गया, इस संसार के हित को तुमने भारी हानि पहुंचाई, हो सकता है विधाता के विधान में यही हो। ये रुपए रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ से नेपाल चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम पकड़े जाओगे। मेरे भक्त तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र जैसी पुस्तकों में लिखा मिलता है, स्वामी जी ने अपने रसोइये से तो क्या, किसी से भी कभी नहीं कहा कि उन्हें किसी ने जहर दिया। स्वामी जी के नाम पर आर्य सामाजिक प्रचारक वर्षों से इतना झूठ बोलकर आम लोगों को धोखा क्यों देते आ रहे हैं? स्वामी जी को लोगों की नज़रों में शहीद का सम्मानित दर्जा दिलाने के लिए ही यह झूठ आम किया गया है। यह झूठ फैलाते समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब कभी यह झूठ पकड़ा जाएगा तो लोगों में आर्य समाज की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इस घटना को सच माना जाए तो स्वामी दयानंद जी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। नंबर 1, क्या दयानंद जी ने न्याय और दया को नष्ट नहीं कर दिया? दयानंद जी ने अपनी दार्शनिक मान्यता के विपरीत जाकर अपने हत्यारों को क्यों क्षमा कर दिया? क्या इस पाप कर्म की वृद्धि का बोझ दयानंद जी पर नहीं जाएगा? क्या अपने आचरण से उन्होंने अपने विचारों को निरर्थक और महत्वहीन सिद्ध नहीं कर दिया? संसार के हित को भारी हानि पहुंचाने वाले दुष्ट हत्यारे को क्षमा करने का अधिकार तो स्वयं संसार, बल्कि यह अधिकार तो दयानंद जी ईश्वर के लिए भी स्वीकार नहीं करते। फिर स्वयं किस अधिकार से एक दुष्ट हत्यारे को क्षमा करके रुपए देकर उसे भाग जाने का मशविरा दिया? क्या एक दुष्ट हत्यारे को समाज में खुला छोड़कर उन्होंने एक अपराधी के उत्साह को नहीं बढ़ाया, पूरे समाज को खतरे में नहीं डाला? अब बात ये आती है कि इन्होंने सातवें समोल्लास में कहा है कि ईश्वर पाप नहीं क्षमा करता है, क्योंकि अगर ईश्वर पाप क्षमा करेगा तो न्याय नष्ट हो जाएगा। तो बात आती है कि दयानंद जी सच बोल रहे हैं या फिर जो उनके चेले चपाटे हैं वह सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो इस बात से पता चलता है कि दयानंद जो थे ईश्वर के अनुकूल नहीं चलते थे, या फिर उन्होंने जो दयानंद के चेले चपाटे हैं उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई है। इसका मतलब है दयानंद के चेले केवल झूठ बोलते हैं। दयानंद जी द्वारा अपने अपराधी को क्षमा करने की यह पहली घटना नहीं है, बल्कि अनगिनत मौक़ों पर उन्होंने अपने सताने वालों और हत्या का प्रयास करने वालों को क्षमा किया है। अब बात आती है कि अब एक ईश्वर जो बहुत बड़ा है, जो मनुष्यों से अलग है, जो दया है, दयालु है, न्यायी है, प्रेमी है, क्या वो मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता है? तो अब यहाँ पे दयानंद का सप्तम समोल्लास में बोला है कि ईश्वर पाप नहीं क्षमा करता। जब इनसे प्रश्न किया जाता है क्या ईश्वर पाप नहीं क्षमा करता है, तो इन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर पाप क्षमा करेगा तो उसका न्याय नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि अपने सताने वालों को, फिर हत्यारों को, जो प्रयास करने वालों को क्षमा किया है। अब इनका आगे देखते हैं भंडाफोड़। फर्रुखाबाद में आर्य समाज की एक सभासद की कुछ दुष्टों ने पिटाई कर दी। लोगों ने स्कॉट महोदय से उसे दंड दिलाया, पर स्वामी जी को रुचिकर न लगा। उन्होंने स्कॉट महोदय तथा सभासदों से कहा, चोट पहुंचाने वाले को इस तरह दंडित करना आपकी मर्यादा के खिलाफ है। महात्मा किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। अच्छा, अब एक मनुष्य महात्मा बन जाता है तो आप सोच लीजिए कि ईश्वर मनुष्यों से कितना बड़ा है और दयालु है, प्रेमी है, वो कितना बड़ा महात्मा होगा। महात्मा किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, अभी तो दूसरों की पीड़ा हरते हैं।
युग प्रवर्तक पृष्ठ 130 नंबर पे पढ़िए। सम्मत 1924 में भी स्वामी जी को एक ब्राह्मण ने पान में जहर खिला दिया था। कर्तव्यनिष्ठ तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने अपराधी को गिरफ्तार करके स्वामी जी के आगे ला खड़ा किया तो वे बोले, तहसीलदार साहब, मैं आपके कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हूँ, लेकिन आप इसे छोड़ दें, कारण मैं संसार को कैद कराने नहीं अपितु मुक्त कराने आया हूँ। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो हम सन्यासी अपनी उदारता कैसे छोड़ सकते हैं। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती पृष्ठ 49 पे आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार अपराधियों को क्षमा करना और दंड से छुड़वाना क्या स्वयं अपनी दार्शनिक मान्यता का खंडन करना नहीं है? क्या इस कार्ड महोदय, तहसीलदार आदि दुष्टों को दंड देने वालों से दुष्टों को छोड़ने की सिफारिश करना उनको राजधर्म के पालन करने से रोकना नहीं है, जिसकी वजह से दुष्टों का उत्साह बढ़ा होगा और वे अधिक पाप करने में प्रवृत्त हुए होंगे? क्या इस बात की संभावना नहीं कि इसी प्रकार के आचरण को देखकर जगन्नाथ पाचक ने सोचा होगा कि अव्वल तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, और यदि पकड़ा भी गया तो कौन सा स्वामी जी दंड दिलाते हैं, हाथ जोड़ने आदि चेष्टा करके बच जाऊंगा। और स्वामी जी की क्षमा करने की इसी आदत ने उस हत्यारे को उत्साह बढ़ाया होगा। उनके इस प्रकार के स्वकथन विरुद्ध आचरण से उनकी अन्य दार्शनिक मान्यताएं भी संदिग्ध हो जाती हैं। नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित पर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सत्याप्रकाश एकादश समुल्लास पृष्ठ 210 पे। इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण है वैसे अपने गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना है। लेकिन दयानंद चचा तो ऐसा नहीं किया। अब आर्य समाजी और उनके चेले चपाटे हमें जरा बताएंगे कि दयानंद ने क्या किया और वैदिक ईश्वर क्या करता है। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी हुए हैं, और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता है। अब भांड किसको है? भांड दयानंद सरस्वती के समान जो मनुष्य हैं, परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता है, अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसकी स्तुति करना व्यर्थ है। इसका मतलब है दयानंद चचा हम देखे हैं, इसमें हम अगला वीडियो बनाएंगे कि दयानंद जो थे वो भांग और गांजा और हुलासा सूंघते थे। और एक हमारे यार समाजी भाई, उन्होंने ये भी बताया कि वो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो तंबाकू खाते थे। भाई नशा तो नशा होता, चलो आगे हम देखेंगे वीडियो में। ये पढ़ सकते हैं, उसकी स्तुति करना व्यर्थ है। सत्याप्रकाश सप्तम पृष्ठ 120 पे। जब न्यायकारी ईश्वर दुष्टों को क्षमा न करके दंड देता है तो दयानंद जी ने ईश्वर का गुण न्यायकारी स्वयं क्यों ग्रहण नहीं किया। अब बात आती कि ईश्वर के गुण उन्होंने क्यों नहीं ग्रहण किया। जब ईश्वर के मार्ग पे चलते थे तो उनको ग्रहण करना चाहिए था। जगन्नाथ को क्षमा क्यों किया? जगन्नाथ को क्षमा नहीं करना चाहिए था। अगर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत चलते हुए उसकी स्तुति आदि करना दयानंद जी की दृष्टि में भांड के समान व्यर्थ चेष्टा है, तो क्या दयानंद जी की स्तुति व उपासना आदि भी व्यर्थ और निष्फल ही थी? यदि दयानंद जी परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे अपने गुण स्वभाव नहीं बना पाए थे तो क्या वह परमेश्वर को प्राप्त हो पाए होंगे, जबकि उनके पास सीढ़ी भी नहीं थी। सीधी सी बात है, जब उनके पास वो सच्चा ज्ञान नहीं था, मार्ग नहीं था, तो कैसे सीढ़ी पाएंगे। अब ये बात तो दयानंद के चेले चपाटे ही बताएंगे, क्योंकि दयानंद तो अब है नहीं। तो मित्रों, अगले वीडियो का इंतजार करिए।